ओके एवरीवन। सो आज हमारे साथ हैं वंश गुप्ता, जो कि अभी कोई सेलिब्रिटी से कम नहीं है हमारे लिए। मैं एज अ टीचर एक बात से शुरू करना चाहूंगा कि ये एक ऐसा मोमेंट होता है मेरे लाइफ में एज अ टीचर, जो मैं चाहता हूँ कि मेरे हर स्टूडेंट के साथ ये चीज़ मेरा कंडक्ट हो। एज अ टीचर मैं हमेशा ये चाहता हूँ कि मेरे स्टूडेंट्स वो मुकाम तक पहुंचे कि मुझे एक मौका मिले उन लोगों का इंटरव्यू कंडक्ट करने का, उनको वो स्पेशल ट्रीट करवाने का। तो यही एक मौका आज वंश ने मुझे दिया है। सो आई वुड लाइक टू थैंक वंश कि तुमने ये इंटरव्यू लेने का मौका तुमने मुझे दिया है। इसके लिए मैं तुमको थैंक यू कहना चाहूंगा फर्स्ट ऑफ ऑल। एंड शुरू करते हैं फिर हमारा आज का इंटरव्यू, ठीक है वंश? यस। मुझे सबसे पहले वंश तो एक इनफॉर्मल जस्ट ऐसे ही जस्ट बताओ कि जब वो रिजल्ट आया, काफी देर से सुबह से सब लोग वेट कर रहे थे, इवनिंग 8 बजे के आसपास कुछ आया रिजल्ट। तो सबसे पहले रिजल्ट तुमने ही देखा कि किसी और ने देखा, किसने देखा? नहीं सर, मैं कोई भी रिजल्ट आता है सबसे पहले मैं ही देखता हूँ। और ओके। ये और मैं मम्मी को ही सबसे पहले बताता हूँ। तो अच्छा। ऐसे ही हुआ था, उस दिन भी मैंने सबसे पहले रिजल्ट देखा। मैं सुबह से वेट करता था, हम्म। खाया पिया कुछ नहीं था। फिर आठ अरे बजे बाप रे। रिजल्ट देखा। हम्म। फिर उसके बाद मम्मी को बताया, तो फिर अच्छा हुआ। फिर सेलिब्रेशंस फिर घर पे चालू। हाँ, और मार्क्स फिर देख के शांति सबका हुई। क्या रिएक्शन था? मार्क्स से तो उनको तो पता ही था मैं पास हो जाऊंगा, लेकिन मेरे को अंदर से बहुत नर्वसनेस आ रही थी, क्योंकि पहली बार फाउंडेशन कोई देता, मतलब सीए की जर्नी में। हम्म। तो डर तो लगता ही है, तो मेरे को थोड़ा डर लग रहा था क्या होगा कैसे होगा। सो तुमने एक्सपेक्ट किए थे कि तुम्हारा स्कोर ऐसा आएगा? मैंने प्रिपेयर तो ऐसा किया था कि मेरे को 300 या 300 से प्लस आ जाए। और मेरे को कहीं ना कहीं तो थी, अगर 300 नहीं तो 280 290 तो आ ही जाएगी। ओके ओके, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो वंश, मैं चाहता हूँ कि तुम थोड़ा सा अपने बच्चों को भी, मतलब जो अभी आने वाले जो फाउंडेशन के स्टूडेंट्स हैं, इन सबको भी थोड़ा सा गाइड करो। तुम्हारा अप्रोच किस तरह से था? सो मैं कुछ क्वेश्चंस तुमसे पूछना चाहूंगा, तुम अकॉर्डिंगली ऑनेस्टली उसका जैसा भी रहा वो जवाब दो। तो सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूंगा कि तुम्हारा स्टडी प्लान कैसा था। मतलब जैसे बहुत सारे बच्चे स्ट्रगल करते हैं कि वो लोग जैसे बीकॉम की भी पढ़ाई कर रहे हैं साथ में, या 4 सब्जेक्ट्स है, चारों सब्जेक्ट्स अपने आप में काफी ज्यादा माइटी सब्जेक्ट्स है। तो सब चीजों को प्रॉपरली मैनेज करके अकाउंट्स की पढ़ाई, मतलब स्पेसिफिकली किस तरह से तुमने प्लान किया था? कितने देर पढ़ते थे अकाउंट्स? सर, मैं भी एक बीकॉम ऑनर्स का स्टूडेंट हूँ दिल्ली यूनिवर्सिटी में। और हम्म। रेगुलर कॉलेज ही रहता है। तो मैं सुबह तो कॉलेज जाता था, लेकिन मेरा शेड्यूल था कि मैं कम से कम रोज 8 घंटे तो पढ़ूंगा ही। ये था बाकी। और मैं कोशिश करता था कि चारों एक ही दिन ना पढूं, हम्म। दो एक दिन पढ़ता था, ताकि ज्यादा दिमाग में डाइवर्सनेस ना आए। हम्म। और मैं अकाउंट्स में जो भी आपकी क्लास होती थी, उसके बाद आप जो क्वेश्चंस देते थे होमवर्क के लिए या फिर जो आप करवाते थे, तो अगर मेरे को कोई हार्ड लगता था तो मैं उसको वापस करता था उसी दिन, ताकि हम्म। एक बार के लिए अगर मेरे को ढंग से आया नहीं तो मैं अगले दिन आपसे वापस भी पूछ लूँ। हम्म। मैं डेली आपने जो वर्क दिया वो मैंने करता था, यही था प्लान। सो मेन बात जो तुम कह रहे हो वो है कि कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी वाज द जी। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। जी, ओके। मैंने ऐसा था कि संडे को भी हॉलीडे नहीं ली, मैं डेली पढ़ता था। हम्म। क्योंकि रोज पढ़ना ज्यादा आसान है, ना कि हम्म। एक दिन में 12 घंटे पढ़ना। हम्म। तो दोस्तों ये बहुत ज्यादा मैटर करता है, डेली बेसिस में पढ़ना और संडे भी इंक्लूड करके। संडे इज नॉट अ रिलैक्स डे फॉर सीए स्टूडेंट्स, है ना? ओके। उसके अलावा मुझे एक बात बताओ वंश, तुम साइंस बैकग्राउंड से थे कि कॉमर्स बैकग्राउंड से? आई एम कॉमर्स विथ मैथ्स। ओके, तो कॉमर्स बैकग्राउंड से मतलब तुमने 11th 12th में ऑलरेडी अकाउंट्स पढ़ा हुआ है। बट जी स्टिल सर। सी फाउंडेशन में जो हमारे बेसिक्स से जर्नी शुरू हुई है, तो डिड यू फोकस ऑन द बेसिक्स? आपने फोकस बेसिक्स को भी इक्वली ध्यान दिया कि उसको स्किप करके आप आगे बढ़े? क्या किया? शुरुआत की क्लासेस में तो मैं मतलब रिलक्टेंट था, क्योंकि मैंने 12th में भी अच्छा स्कोर किया था, तो मैं रिलक्टेंट था कि बेसिक्स तो आते ही है। लेकिन जब एक दो क्लासेस देखी, तो मेरे को लगा कि हाँ, ये तो मेरे को नहीं आता, तो मेरे को फिर तब से ध्यान देना चालू कर दिया। लेकिन मैं शुरुआत से तो इतना नहीं दे रहा था जब आपने शुरुआत किया था। लेकिन बेसिक्स को फिर बाद में कवर अप किया और अच्छी तरह से कवर अप किया, जी जी। इंक्लूडिंग थियरी। हाँ हाँ, मैं थ्योरी पढ़ के गया था, क्योंकि मेरे को लगता है हर एक मार्क्स इंपॉर्टेंट होता है। तो करेक्ट करेक्ट। कितना भी। और किसी टॉपिक को स्किप किया था बाय एनी चांस? नहीं नहीं, मैं पूरा पूरा पढ़ के कोर्स गया? करके गया था। ओके। ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है, क्योंकि अभी कुछ बच्चों से जो मेरी बातचीत हुई, देर आर एन नंबर ऑफ पीपल जो जैसे टॉपिक्स लाइक पार्टनरशिप ही छोड़ के चले गए। अब पार्टनरशिप छोड़ के चले गए मतलब 20% तो वैसे ही छोड़ दिया हम लोगों ने। वो बहुत बहुत ज़्यादा मैटर करता है, स्किप नहीं करना चाहिए हमें। अच्छा, और मुझे बताइए कि आपको अब जो क्लासेस आपने लिए हैं, क्लासेस और जो भी बुक आपने रेफर किया, डिड दैट हेल्प यू इन योर जर्नी देयर? बिल्कुल। जो आपकी जो बुक आई थी, तो मैंने मॉड्यूल से, आईसीआई मॉड्यूल से तो मैंने
कोई भी सब्जेक्ट नहीं पढ़ा था, वी स्मार्ट की सारी बुकों से ही पढ़ा था। बाकी अकाउंट्स की मॉड्यूल में जितने भी थे कि आरटीपी एमटीपी में आपने इंक्लूड कर रखे थे, मैंने देखा था मैच करके। तो फिर मेरे को लगा ये सब इसी में तो सफिशिएंट थी। बाकी आप नोट्स भी उसमें बनवा दिए थे तो आपने एक ही बुक के अंदर, तो वो वही इजी होता है कि आप नोट्स भी पढ़ो और आपका तो आपको बाद में क्वेश्चन ही मिल जाए, वरना चार बुकें लेके बैठनी पड़ती हैं साथ में। हम्म। एंड क्लासेस में जैसे 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 आप आगे पढ़ रहे थे, उससे आपको कैसा हेल्प हुआ? मतलब डिड यू फील दैट, मतलब क्लास में कॉन्फिडेंस लेवल आपका बढ़ रहा था? कैसा हुआ? क्लास कैसे हेल्प किया आपको इस अचीवमेंट में के लिए? क्लास मतलब अगर टीचर गाइड करने के लिए होता है तो वो तो ईजी होता ही है, क्योंकि सीए फाउंडेशन में ट्वेल्थ का बिल्कुल कोर्सिंग मतलब इतना भी नहीं था कि बिल्कुल सेम हो, थोड़ा थोड़ी अलग चीजें थी। तो आपने गाइड किया, बाकी आपने जो आप वो करवा देते राइटिंग प्रैक्टिस, उससे भी आप मतलब आप क्लास में सॉल्व करवा देते क्वेश्चन, उससे भी काफी मदद होती थी। क्योंकि अगर हार्ड क्वेश्चन आएगा तो आप करवा देते तो ठीक रहता था। ओके। तो कोई स्पेशल मोमेंट है ऐसा कुछ क्लास का जो याद है? एनीथिंग? जी, ये मेरे को एग्जाम में भी याद आया था, आपने बोला था जीएसटी का क्वेश्चन आएगा, और जब मतलब स्टार्टिंग की क्लासेस थी जब आपने जीएसटी का कॉन्सेप्ट पढ़ाया था, तभी आपने बोला था जीएसटी का क्वेश्चन जरूर आएगा जरूर आएगा। और जब मैंने वो पहले ही क्वेश्चन था जीएसटी का, तो मैंने वो देखते ही आपकी बात याद आ गई, और मैं यही सोच रहा था तब से कि आपने जो बताया वो वही हो गया, और मैं जीएसटी पढ़ के गया था, तो ये मेरे लिए हमेशा याद रहेगा। अच्छा, जैसा कि तुमने अभी कहा कि जो कुछ क्वेश्चंस जैसे डिफिकल्ट, देखो डिफिकल्टी तो आते ही है हमारे सीए के कोर्स में, ऐसा तो हम कह नहीं सकते कि सब चीजें बहुत इजी होंगी। डिफिकल्ट क्वेश्चंस आते ही है। मैंने ऐसा देखा है जनरली स्पीकिंग, बहुत सारे स्टूडेंट्स डिफिकल्ट क्वेश्चंस का उनका अप्रोच ये रहता है कि स्किप कर दो भाई, ये नहीं आएगा ऐसा एज्यूम कर लो, इजी इजी क्वेश्चन सॉल्व करके जाओ, डिफिकल्ट क्वेश्चंस को स्किप कर दो। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि इसमें तुम्हारा कैसा अप्रोच था कि डिफिकल्ट क्वेश्चंस जब आए तो तुम्हारा अप्रोच क्या था उन डिफिकल्ट क्वेश्चंस की तरफ में? जो भी आप क्लास में डिफिकल्ट क्वेश्चन करवाते थे, या जब मैं सेल्फ स्टडी करता था, जो भी मैं एनकाउंटर करता था डिफिकल्ट क्वेश्चन, तो मैं उसको मार्क करके रख लेता था। फिर मैं कोई भी अगर एम वापस रिवाइज कर रहा हूँ सब्जेक्ट, तो मैं वही क्वेश्चन वापस करूंगा। अगर कोई टेस्ट मॉक टेस्ट देने जा रहा हूँ, तो मैं वही क्वेश्चन करके जाता था। और जैसे मैं अपना फाउंडेशन देने गया था, तो एक दिन पहले भी मैंने सिर्फ वही क्वेश्चन देखे थे, क्योंकि मेरे को पता है इजी, अगर हार्ड आ गया तो इजी तो आ ही जाएगा, तो मैं वही करके जाता था। दैट्स व्हाट मैटर्स, क्योंकि एक दिन पहले सारे के सारे टॉपिक्स तो कवर होने से रहे, पूरा का पूरा रिवाइज तो हो नहीं सकता। तो सिर्फ मेजर वाले जो इंपॉर्टेंट ट्रिकी वाले एरियाज है, सिर्फ उसी पे फोकस करते हुए चले हम लोगों ने। बहुत बढ़िया। और नॉर्मली जैसा भी तुमने कहा कि 8 घंटे पढ़ते थे डेली बेसिस में, तो क्लासेस के अलावा, सिर्फ क्लासेस छोड़ के अलावा, तुम सेल्फ स्टडी अकाउंट्स को एक दिन में कितना देते थे अप्रोक्सीमेटली? अप्रोक्सीमेटली सर 1.5 आवर में हो जाता था, क्योंकि आप जो होमवर्क देते थे वो एक दो क्वेश्चन, बाकी मैं एक दो क्वेश्चन जो मेरे को क्लास में हार्ड लगे या मैं अपनी अपने तरफ से कर लेता था, तो हम्म इतना हम्म सफिशिएंट था। बस रेगुलर करने से क्या कॉन्सेप्ट भूलता नहीं था पीछे का, यही हम्म। बहुत वही मैटर करता था। और मॉक टेस्ट दिए थे तुमने कुछ? जी सर, मैंने मॉक टेस्ट दिए थे। मई एंड में मैंने सीरीज दी थी सारे सब्जेक्ट्स की। ओके। तो वो हेल्प हुआ मॉक टेस्ट से काफी? ऑफ कोर्स, क्योंकि एग्जाम प्रैक्टिस मिल जाती है, वो 3 आवर्स में आपको कैसे पेपर लिखना है या कैसे प्लान करना है सारे सब्जेक्ट्स को, वो तो हम्म। बहुत ज्यादा हेल्प करता है। बाकी आपको अपना लेवल भी पता चल जाता है कि आपने बाकियों के मुकाबले मतलब मुकाबले कितना करा रखा है, या आपको और कौन से टॉपिक हार्ड लग रहे हैं अभी, और जो आप जल्दी हम्म। से सॉल्व नहीं कर पा रहे हो टाइम, जो गिवन टाइम है उसके अंदर। ओके। नाउ एज अ सीनियर, यू आर ऑलरेडी अ सीनियर, यू आर इन सीए इंटर नाउ। तो आप अपने जूनियर्स को, जो अभी कुछ बच्चे भी जो पढ़ाई कर रहे हैं सितंबर के लिए या जनवरी के लिए, उनको कुछ रेकमेंड करना चाहोगे? एनी एडवाइस जो आप उनको देना चाहोगे? एनीथिंग? और अकाउंट्स आई विल से कि रेगुलर प्रैक्टिस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। और ये नहीं कि मैं भी बीच बीच में छोड़ देता था, लेकिन जब मैं एंड के मंथ्स में आया तो फिर मेरे को रियलाइज हुआ यार मैं तो पीछे का भूल रहा हूँ। तो फिर मैंने वहां से फिर जो आखिरी के 1 डेढ़ महीना था, फिर मैं रोज सॉल्व करता था, ताकि कुछ कुछ हार्ड सारे क्वेश्चन नहीं करता था, कुछ कुछ एक दो क्वेश्चन कर लिए किसी चैप्टर के, ऐसे रेगुलर रखता था ताकि मैं भूलूं ना कम से कम। ग्रेट ग्रेट, बहुत बढ़िया। सो दोस्तों, वंश ने हमें पूरी तरह से बताया कि एग्जैक्टली exactly उसका अप्रोच क्या था पढ़ाई की तरफ। एंड आई होप दिस विल हेल्प यू ऑल इन गेटिंग एन आइडिया कि किस तरह का हमारा अप्रोच होना चाहिए। तो मैं सभी लोगों को चाहूंगा कि आप वंश के से इंस्पायर होके आगे चल के जब भी ऐसा मौका मिले, मुझे ये मौका जरूर देना कि मैं आगे चल के आप लोगों का भी ऐसा ही इंटरव्यू कंडक्ट करूं। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मेरे बच्चे मुझे प्राउड फील करवाते हैं। मेरे लिए यही मेरा अचीवमेंट है, यही मेरे लिए मेरा रिवॉर्ड है, यही मेरे लिए मेरा अवार्ड है। तो वंश ने आज मुझे ये अवार्ड दिया है, जैसे आप देखते हो ना फिल्म फेयर अवार्ड्स, ये अवार्ड्स वो अवार्ड्स, दुनिया भर के अवार्ड्स, मेरे लिए यही मेरे अवार्ड है
कि मेरे बच्चे इतना अच्छा स्कोर कर रहे हैं। तो वंश ने आज मुझे ये अवार्ड दिया है एंड आई एम सो प्राउड ऑफ यू वंश। आई एम वेरी वेरी हैप्पी फॉर यू एंड एट द सेम टाइम आई होप दैट यू डू रियली वेरी वेल इन सीए इंटर। आप सीए इंटर में भी मतलब रैंक तो बिल्कुल ही लाओ। आई होप कि आप बोथ ग्रुप्स की ही तैयारी कर रहे हो। मैं इंटरमीडिएट में वैसे कोई सब्जेक्ट नहीं पढ़ा था, लेकिन अगर कुछ रहा तो आप बिल्कुल मुझसे पूछना, मैं बिल्कुल आपको गाइड करूंगा उसको लेके भी। एंड डू वेल इन इंटर। आप डेफिनेटली, मैं श्योर हूँ कि इंटर में भी आप रैंक लाओगे। अभी 20 मार्च में एक रैंकर्स कॉन्क्लेव हुआ था, तो मैं फाउंडेशन में तो खैर रैंकर्स नहीं होते हैं, टॉपर्स होते हैं सिर्फ। तो मैं चाहूंगा कि इंटरमीडिएट में आपको भी यहाँ पे इनवाइट किया जाए, फाइनल में भी आपको इनवाइट किया जाए, यही मेरी इच्छा रहेगी। सो थैंक यू सो मच वंश फॉर दिस थैंक यू सर। इंटरव्यू।